टू माय चैनल मिसेस शिक्षा वाली। हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2, टॉपिक 11 ऑफ क्लास 8 सीरीज। 10 टॉपिक्स में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग मेरी सीरीज को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए देखते हैं हमारा आज का टॉपिक मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2। मेंस्ट्रुएशन के फर्स्ट पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा था? एरिया और पैरीमीटर पढ़े थे प्लेन शेप्स के। उस पे बेस्ड क्वेश्चंस का पैटर्न देखा था और एक मैंने न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया था और मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बताया था, उसका फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम कैसा होता है? वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल। ये आपको पैरेलल साइड दिख रही है, मैंने पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है डिटेल में। उसका एरिया क्या था? 1/2 a प्लस d इंटू एच इज हाइट। ये हुई ट्रेपीजियम की बात। अब हम आते हैं, सपोज कीजिए, और इस पे बेस मैंने एक न्यूमेरिकल भी आपको बताया था कि अगर हमारे पास कोई टेबल टॉप है ट्रेपीजियम की शेप में तो उसका एरिया फाइंड आउट करना था। यू कैन वॉच इन पार्ट 1, द लिंक इज शेयर्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई क्वाड्रिलेटरल शेप है या फिर क्वाड्रिलेटरल के शेप में कोई प्लॉट है, कोई एरिया है या क्वाड्रिलेटरल है, जनरल क्वाड्रिलेटरल। क्वाड कैन बी rhombus, parallelogram, trapezium, kite। मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स अपने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में एंड अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स में बताए हैं। यू कैन वॉच फ्रॉम देयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल शेप्ड एरिया है तो हम उसका कैसे एरिया कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए कोई जनरल हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, इसको हम नेम दे देते हैं A B C D। अब हम इसका जनरलाइज फॉर्मूला देखेंगे क्या होगा अगर इसका हमें एरिया निकालना है। हम क्या करेंगे? डायगोनल A और C को ज्वाइन कर देंगे। डायगोनल A और C को ज्वाइन कर दिया आपने। अब आप ये ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल ACD, नीचे वाला ट्राइंगल मत देखिए, ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, नाउ एरिया ऑफ triangle ACD is equals to half base into what is height? This is H1. Suppose this is H1 height और base यहाँ पर क्या था? AC। यहाँ पर base क्या है? मतलब मैं आपको बता रही हूँ, आपको लिखना नहीं। base क्या था? AC, ठीक है। Now अब आप इस ट्राइंगल को मत देखिए, नीचे वाला जो ट्राइंगल है ABC उसको देखिए, ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी सेम हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस इनटू हाइट विल बी H2। ये H2 हो गई हमारी। और बेस क्या हुआ इस ट्राइंगल का? देखिए ये बेस क्या हुआ? बेस इस ट्राइंगल में देखिए क्या हुआ? बेस बेस हुआ हमारा AC। फिर से मैं यहाँ पर इसको मार्क कर दे रही हूँ, बेस को AC। अब देखिए आपसे अब कहा जाए इस पूरी फिगर का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ क्वाड। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का जनरल फॉर्मूला मिल जाएगा। इससे हमें क्या करेंगे? अगर इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें एरिया ऑफ क्वाड मिल जाएगा। देखिए इन दोनों फॉर्मूलेज में क्या कॉमन है? 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लिया। फिर AC बेस बेस, दोनों जगह बेस क्या है? दोनों ट्राइंगल्स के लिए देखिए बेस क्या है? कॉमन है AC। और ये AC क्या होता है? डायगोनल। वेरी गुड। डायगोनल के लिए हम लिख लेंगे D। D इज आवर डायगोनल। D को हम मेंशन कर देते हैं। D क्या है हमारा? डायगोनल। Now what remains?
H1 प्लस H2, दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड किया, जो कॉमन था उसको कॉमन निकाला, H1 प्लस H2 बचा। तो ये जो हमें मिला, दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपके पास आए a shape of quadrilateral is there and you have to calculate its area, आप सिंपली फॉर्मूले में फटाफट डायगोनल पुट करिएगा, दोनों हाइट पुट करिएगा और कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो कर रहे थे प्लेन शेप्स की। नाउ अब हम बात करेंगे सॉलिड शेप्स की। सॉलिड शेप्स में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? सरफेस एरिया, इसी को कहते हैं, और टोटल सरफेस एरिया। देन लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब मैं आपको एक एक करके सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम बताऊंगी। सॉलिड शेप्स हम कौन कौन सी पढ़ेंगे? क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर। अभी जो आपके कोर्स में है वो क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर है। नाउ पहले मैं सरफेस एरिया आपको बताती हूँ। स्क्वायर के शेप में क्या होता था कि स्क्वायर का हमारा एक ही फेस होता था, तो या हमें या तो उसका पेरीमीटर मतलब उसकी बाउंड्री कैलकुलेट करनी होती थी, या फिर उसका एरिया वो कितनी जगह में आ रहा है। अब क्यूब कैसा होता है? क्यूब के तो बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुत सारे मतलब 6 फेसेस होते हैं। क्यूब के देखिए आप 6 फेसेस हैं, ठीक है। तो हमें हर फेस का एरिया चाहिए होगा, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, फेस 5, हर सरफेस का एरिया। हर सरफेस का एरिया का क्यूमुलेटिव क्या कहलाता है? सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। नाउ व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया? सपोज कीजिए कोई कंटेनर है आपका क्यूब की शेप में, ठीक है। अब उसमें आपको लिक्विड फिल करना है और वो टॉप से या फिर बॉटम से कहीं से भी ओपन है, ठीक है। मतलब आपको टॉप लिड या फिर बॉटम लिड नहीं है, या टॉप और बॉटम नहीं है, कोई पाइप है उसके थ्रू आपको लिक्विड फ्लो कराना है, तो आपको उसकी बाउंड्री जो टॉप और बॉटम को हटा के जो एरिया आता है वो आता है आपका लेटरल। लेटरल मतलब उसकी बाउंड्री के चारों तरफ का। सपोज कीजिए आपके पास ये सिलेंडर है, वैसे तो ये सॉलिड होता है टॉप एंड बॉटम से। अगर यहाँ पर ये लिड नहीं है टॉप और बॉटम, सिंपल एक पाइप है, आपको इसके थ्रू लिक्विड फ्लो कराना है, आपको इस सिंपल जो ये पाइप है इसका एरिया कैलकुलेट करना है, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम? कोई भी कंटेनर है, सपोज कीजिए आपके पास बॉटल है एक क्यूब की शेप में, या फिर एक बॉटल है आपकी क्यूबॉइड की शेप में, या सिलेंड्रिकल बॉटल है, उसमें कितना लिक्विड या कितना सब्सटेंस वो कंटेन करता है, वो क्या होती है? वॉल्यूम। आप लोग मेडिसिन बाय करते हैं, ऑयल्स या कोई भी लिक्विड चीज, कोल्ड ड्रिंक, कैंड कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो आपको क्या लिखा होता है उसमें? वॉल्यूम दिस लीटर या फिर दिस ml, या फिर वॉल्यूम लिखी होती है वहां पर। तो वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ लिक्विड कंटेन्ड इन द कंटेनर, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर के जनरलाइज टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज क्यूबॉइड? क्यूबॉइड क्या होता है? 6 फेसेस, रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं, 12 एजेस होती हैं। मैंने आपको विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स में ये सारी सॉलिड शेप्स विजुअलाइज करवाई थी। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फ्रॉम माय प्लेलिस्ट। क्यूब की बात करेंगे। क्यूब में क्या होता है? ये लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ होती है, ये हाइट होती है, ठीक है। अब क्यूब के एरिया का क्या फॉर्मूला है? सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड lateral surface area. I'll tell you the both. TSA will be for total surface
surface area. LSA will be for lateral surface area and the volume. Now total surface area will be twice of L into B plus B into H plus L into H, where L is length, B is breadth and H is the height. अगर आपको डिमेंशंस दे रखी है क्यूबॉइड की लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, आप सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे, आपसे जो भी पूछा जाएगा टीएसए, एलएसए या फिर वॉल्यूम। नाउ लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया, अगर आपसे कहा जाए क्वेश्चन में कि इट्स टॉप लिड इज रिमूव्ड, नाउ यू हैव टू टेल द लेटरल सरफेस एरिया। आप उसकी बाउंड्रीज का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आपको दी होगी, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। या फिर आपसे कहा जाए उसका बॉटम रिमूव किया है तो क्या करेंगे आप, उसका ओनली सराउंडिंग का निकालना होता है इसमें हमें, जो सराउंडिंग होती है, ठीक है। लिड, टॉप लिड या बॉटम लिड कुछ भी रिमूव कर देंगे, आपसे बोलेंगे कि सराउंडिंग का हमें एरिया बताओ, ठीक है। उसका क्या फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का? लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2HL plus B. L, H and B are length, breadth and height. Now what will be the volume of a cuboid? Simply LBH. लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट की मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड मिल जाएगा। नाउ कम टू द क्यूब। क्यूब क्या होता है? सिमेट्रिकल शेप होती है of 6 faces, each face is square shaped, 12 edges होती है, 8 vertices होती हैं। Edges, vertices and faces are same in cube. इसकी तो सारी साइड्स बराबर हैं, सबको एस 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 सारी साइड्स बराबर हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू एस, सब एस है, एस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 है ना। तो इसका अब हम टीएसए लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 फेसेस है, 6 इंटू एस स्क्वायर। नाउ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में क्या हुआ, टॉप फेस हट गया, बॉटम फेस हट गया, 6 में से 2 फेसेस गए, कितने फेसेस बचे, 4। तो हमारे पास क्या होगा, 4s स्क्वायर, ओनली उसकी कवरिंग का एरिया। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम विल बी S इंटू एस। देखिए LBH था, L भी S है, B भी S है, H भी S है, 3 बार S है, S में पावर मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, S क्यूब। ओके, नाउ द नेक्स्ट शेप इज सिलेंडर। सिलेंडर आपको पता है डिश शेप का होता है, ठीक है। सिलेंडर है ये हमारा। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया इसका क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। सर्कल है, सपोज कीजिए ये दो, एक टॉप पे एक बॉटम पे, 2 सर्कल है, एक सर्कल का एरिया कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर, दूसरे का भी पाई आर स्क्वायर, ऐड होके हो गया 2 पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर एच फॉर दिस, ठीक है। नाउ लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम हटा देंगे, टॉप और बॉटम हमने रिमूव कर दिया, टॉप और बॉटम हटा दिया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 2 पाई आर एच, सर्कल वाला जो एरिया था वो हट गया। अब वॉल्यूम क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर मैं बार बार पाई कह रही हूँ, व्हाट इज दिस पाई, वेयर पाई इज अ कांस्टेंट, क्या वैल्यू होती है, 22/7 और 3.14। आई होप the area, perimeter, volume of plane shapes and solid shapes are clear. अब इस पे बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। आपको लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट दी होगी या फिर साइड दी होगी या रेडियस और हाइट दी होगी, आप सिंपली फॉर्मूले में पुट करिए
और कैलकुलेट करिए, और कोई भी क्वेरी आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो हियर एंड्स आवर मेंसुरेशन टॉपिक पार्ट 2। मैंने आपको पूरा मेंसुरेशन कवर कराया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने एरिया, पेरीमीटर ऑफ प्लेन शेप्स पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पढ़ा था। फिर उस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एरिया और पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के लिए, पार्क वाले या फिर प्लॉट वाले, उसके मैंने आपको पैटर्न बताया था और सॉल्व भी कराया था एक क्वेश्चन। नाउ इन पार्ट 2 आई हैव टोल्ड यू अबाउट जनरलाइज्ड फॉर्मूला ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देन आई टोल्ड यू अबाउट सॉलिड शेप्स एंड इट्स टर्म्स लाइक टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। फिर मैंने आपको 3 जो आपके करिकुलम में है, क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले बताए। अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट कीजिए। Thank you for watching, viewers. Please like my video, comment and subscribe my channel, and also press the bell icon for the notification.